नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी जो कि सभी धर्मों का आदर करती थी और सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों को लेकर बनाई गई थी। यह न्याय और मानवता के प्रति प्रेम के लिए समर्पित एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी न्यूयॉर्क में मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एम.एस. अल्कॉट के द्वारा। यहाँ जो ये मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की थी एक रशियन महिला थी, जबकि कर्नल एम.एस. अल्कॉट एक अमेरिकी व्यक्ति थे। इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अगर हम बात करें भारत में इसकी स्थापना की तो 1879 ईस्वी में भारत में बॉम्बे में इसकी पहली शाखा स्थापित हुई, किंतु शीघ्र ही थियोसॉफिकल आंदोलन का केंद्र जो था वह भारत बन गया और मद्रास के अडयार नामक स्थान पर 1882 ईस्वी में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। यह जो प्रश्न है यह कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में किस स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया, तो मद्रास का अडयार नामक स्थान। भारत में इस आंदोलन के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वह डॉक्टर एनी बेसेंट को दिया जाता है। यहाँ हम थोड़ा डॉक्टर एनी बेसेंट पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी एक आयरिश महिला थी और इनका जन्म लंदन में हुआ था। यद्यपि यह भारत के प्रति बहुत ही स्नेह रखती थी और हृदय से स्वयं को भारतीय ही मानती थी। यह महिला अधिकारों की समर्थक लेखिका और प्रखर वक्ता भी थी। 1893 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ और यह पूर्व से ही थियोसॉफी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी। भारत आने के बाद इन्होंने थियोसॉफिकल आंदोलन से अपना जुड़ाव बढ़ाया और उसके विचारों को फैलाने का काम किया। 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में इनके द्वारा की गई, जो आगे चलकर 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के रूप में परिणत हुआ। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर एनी बेसेंट का यह एक अभूतपूर्व योगदान था। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो था वह बनारस में बिताया। इन्होंने कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया नामक 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया, जो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। इसमें इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को भी दिया। इसके अलावा थियोसॉफी के विचारों को फैलाने में विभिन्न पत्रिकाओं की सहायता ली गई। 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हें सौंपी गई। इस प्रकार यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सरोजिनी नायडू का नाम आएगा, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थी। 1907 ईस्वी में कर्नल अल्कॉट की मृत्यु के बाद इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता संभाली और अपने जीवन को पूर्णतः थियोसॉफिकल आंदोलन के प्रति समर्पित किया और पाश्चात्य सभ्यता के स्थान पर प्राचीन हिंदू सभ्यता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए काम किया और राष्ट्रीय पुनर्जागरण में अपना योगदान दिया। तो ये तो थे डॉक्टर एनी बेसेंट से जुड़े हुए कुछ प्रमुख फैक्ट्स। अब हम लोग बात करेंगे थियोसॉफी के प्रमुख सिद्धांतों की। तो थियोसॉफी के सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहला आता है विश्व बंधुत्व की भावना। थियोसॉफिस्ट लोगों ने संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इन्होंने जाति पाति, रंग भेद, छुआछूत आदि का विरोध किया। दूसरा जो आता है वह है धर्म एवं दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। इन्होंने विश्व के सभी प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, किंतु ये लोग हिंदू धर्म को सर्वाधिक प्राचीन और गूढ़ दर्शन मानते थे। अव्याख्यायित रहस्यमयी नियमों को समझने का प्रयास, इसके अंतर्गत इन्होंने विभिन्न धर्मों के प्राकृतिक नियमों का अनुसंधान किया। इन्होंने सभी धर्मों को आदर दिया और अंतःकरण की शुद्धता पर विश्वास रखा। इन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा यह भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म, कर्म जैसी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार करते थे और उपनिषद, सांख्य, योग और वेदों को काफ़ी प्रेरणादायक मानते थे। तो ये थी थियोसॉफिकल आंदोलन की प्रमुख विचारधारा या इसके प्रमुख सिद्धांत। अब अगर हम बात करते हैं थियोसॉफिकल आंदोलन के भारतीय समाज पर प्रभाव के बारे में, तो यह धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण का आंदोलन था। हालांकि ये जो आंदोलन था ये जन सामान्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सका, जन सामान्य ज़्यादा इससे नहीं जुड़ सका, किंतु तत्कालीन बौद्धिक वर्ग पर इसने अपनी अमिट छाप छोड़ी।
इस प्रकार थियोसॉफिकल आंदोलन भारतीय तत्कालीन बौद्धिक समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने भारतीय धर्म और दर्शन में उनका विश्वास जगा। प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन पर पुनर्विश्वास स्थापित करने में काफ़ी सहायता प्रदान की। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने थियोसॉफिकल आंदोलन पर चर्चा की। अगली क्लास में हम ऐसे ही एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।